तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम मेनली एंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अब जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर मेनली गोइटर के बारे में बात करेंगे। अब मेनली बात करेंगे कि गोइटर होता क्या है, उसके कुछ साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे गोइटर है कि या फिर कोई हाइपरथायरॉयडिज्म है या पैराथायरॉयडिज्म है या कुशिंग सिंड्रोम है या फिर और कोई अदर डिफरेंट टाइप का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। मेनली बात करें कि जो गोइटर जो होता है उसके अंदर मेनली मेन कोज होता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी देखने को मिलता है। अब मेनली बात करें कि जो आयोडीन की डिफिशियंसी क्यों होगी, क्योंकि जो पेशेंट जो होता है अगर लार्ज अमाउंट के अंदर अगर वो कैबेज और कॉलीफ्लावर जो होता है, मतलब जो पत्ता गोभी और जो फूल गोभी जो होती है, अगर लार्ज अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर अपने कंज्यूम कर रहा है कि जो उसके डाइट प्लान है उसके अंदर कॉलीफ्लावर और कैबेज का अगर हाई अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर वो कंज्यूम कर रहा है पेशेंट, तो उसके अंदर तो आयोडीन की डिफिशियंसी होगी, जिसके वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर गोइटर देखने को मिलेगा। गोइटर के अंदर मेनली बात करें कि जो उसका जो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एक तरह से एनलार्ज हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट जो होता है उसकी नेक जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है और पेशेंट जो होता है उसकी जो बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर, वो एक तरह से इंक्रीज हो जाती है। और मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है वो हीट टॉलरेंस होता है कि जो उसके सामने अगर जो हीट होती है, अगर लॉन्ग टाइम तक अगर वो सूर्य के जो सन जो होता है उसके रेस के अगर कांटेक्ट में रहा, तो उसके वजह से भी उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हीट टॉलरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर ट्रिमर्स देखने को मिलता है। अब ट्रिमर्स होते क्या है, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है कि जो उसके नेक नेक जो एरिया होता है उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब जो पेशेंट जो होता है वो ऐसे फील करेगा कि अपने थायराइड के अंदर या फिर जो नेक होता है उसके अंदर कुछ टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो पेशेंट जो होता है उसको स्वेलिंग कर रहा है, तो स्वेलिंग के अंदर भी क्या होगा, उसको दिक्कत आएगी और जो उसका रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एक तरह से अल्टर हो जाएगा। उसके वजह से पेशेंट जो होता है एक तरह से डिसीज के अंदर सफर करता है। मेनली बात करें कि जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है। जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अपने नेक एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। मेनली बात करें कि जो एंटीरियर पोर्शन जो होता है अपने लेरिंग्स के बाद में जो ट्रैकिया जो होता है उसके जस्ट एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। जो ट्रैकिया जो होती है वो एक तरह से विंड पाइप होती है जिसके अंदर सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब जो सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इनका फंक्शंस होता है कि जो जब अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जब रेस्पिरेशन करेंगे तो जो अपना ट्रैकिया जो होता है वो एक दूसरे को कोलेप्स ना हो, इसी के वजह से जो सी शेप का जो कार्टिलेज होता है वो एक दूसरे को प्रिवेंट करता है कि दोनों एक दूसरे चिपक ना जाए, मतलब कि कोलेप्स ना हो जाए उसके वजह से। और मेनली बात करें कि जो सी शेप कार्टिलेज जो होते हैं, ये जो मेनली सी शेप के जो कार्टिलेज जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब कि जो एंटीरियर साइड में अगर अपन देखें तो ओनली एंटीरियर साइड में देखेंगे, अगर पीछे की साइड से अपन देखते हैं पोस्टीरियर से, तो ये पूरा ओनली एक लॉन्ग पाइप के जैसे दिखेगा। उसके बाद में अगर जो ट्रैकिया जो होता है वो एट क्रेनिया, मतलब जो करीना जो होता है वहां से डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब जो लेफ्ट और राइट ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होने के बाद में जो एयर होती है वो अपने एल्वुलाई के अंदर जाती है और एल्वुलाई जो होती है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो इसके ईटियोलॉजी, जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर अपन को गोइटर कब देखने को मिलेगा। मेनली बात किए थे अपन आयोडीन डिफिशियंसी की, तो आयोडीन डिफिशियंसी के अंदर वही है कि अगर उसके डाइट प्लान के अंदर आयोडीन की अगर डिफिशियंसी होती है तो वो पेशेंट क्या होगा, उसके अंदर गोइटर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है रेडिएशन एक्सपोजर। अब रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है अगर लार्ज अमाउंट, अगर लॉन्ग टाइम तक, बोल सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक अगर वो रेडिएशन के कांटेक्ट में रहता है तो उसके वजह से भी उसकी जो नेक होती है वो एनलार्ज हो जाएगी। और मेनली बात करें कि अगर कोई थायराइड की अगर एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली अगर उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कि थायराइड कैंसर के अंदर मेनली देखा गया है कि जो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके अंदर नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। अब नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं तो उसके वजह से भी क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो उसकी नेक होती है वो एक तरह से एनलार्ज हो जाती है और पेशेंट को एक तरह से क्या होता है कि उसके अंदर स्वेलिंग के अंदर या फिर जो ब्रीथिंग जो होती है उस पैटर्न होता है उसके अंदर पेशेंट को दिक्कत आती है। उसके बाद में देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, मेनली बात करें कि जो प्रेगनेंसी के अंदर भी नेक जो होता है वो एनलार्जमेंट हो जाती है, जो थायराइड ग्लैंड जो होती है। अब मेनली बात करें कि जो थायराइड ग्लैंड जो होती है इसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर अपन मेनली T4 और T5 जो होता है, T3 और T4 जो होते हैं उनका मेनली टेस्ट करवाते हैं, जिसके वजह से जो पेशेंट जो होता है अगर उसके अंदर T3 और T4 का जो लेवल होता है अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेनली अपन उसके अंदर कंफर्म तो नहीं बोल सकते पर ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी
एक तरह से पेशेंट जो है वो कंसीव कर चुकी है। उसके बाद में आता है मेनोपॉज। अब जो मेनोपॉज जो होता है वो एक तरह से एक एट एज ऑफ 45 या मेनली अगर मेनोपॉज हो जाता है कि उनकी जो मंथली चेंजेस जो होते हैं कि जो मंथली चेंजेस के अंदर मतलब कि उसकी जो मंथली जो फीमेल की साइकिल जो होती है अगर वो रुक जाती है तो उसके वजह से भी जो उसकी नेक जो होती है वो एक तरह से नेक एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और लास्ट आता है हाई कंजप्शन ऑफ कैबेज और कॉलीफ्लावर। मेनली अपन स्टार्टिंग बात किए थे कि जो कॉलीफ्लावर जो होती है मतलब जो पत्ता गोभी और जो फूल गोभी होती है अगर लार्ज अमाउंट के अंदर उसको अपन बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आयोडीन की डिफिशियंसी होगी और पेशेंट के अंदर गोइटर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है डायरेक्स। उसके बाद में आते हैं ड्रग्स। अब मेनली बात करें ड्रग्स के अंदर लिथियम, सल्फेनोमाइड और मेथेनामेजोल। अब जो मिथामेजोल और सल्फेनोमाइड और लिथियम जो ड्रग्स होते हैं इनके वजह से भी क्या होता है कि टॉक्सिक क्रिएट हो जाती है जिसके वजह से जो उनका जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उनके अंदर एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके वजह से पेशेंट की जो होती है वो क्या हो जाती है एनलार्जमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है एनलार्जमेंट हो जाती है। जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक तरह से एनलार्जमेंट हो जाती है। अब मेनली बात करते हैं कि जो गोइटर जो होता है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी के अंदर, एंडेमिक और स्पोरेडिक। अब जो एंडेमिक जो होता है उसके अंदर जो एक इंडिविजुअल जो फुल कम्युनिटी होती है उसके अंदर जो इंडिविजुअल पीपल्स जो रहते हैं वो एक तरह से अफेक्ट हो जाते हैं जिसके वजह से जो पेशेंट के अंदर जो होता है गोइटर देखने को मिलता है, उनकी जो नेक होती है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है। अब मेनली बात करें कि जो एंडेमिक जो होता है उसके अंदर कम्युनिटी के जो पीपल होते हैं वो एक तरह से अफेक्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर मेनली जो कम्युनिटी होती है उनके अंदर उनका जो डाइट होता है, मेनली जो बात करें कि उनकी जो डाइट प्लान है उसके अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है जिसके वजह से उनको एक तरह से आयोडीन की डिफिशियंसी होती है जिसके वजह से क्या होता है उनको नेक का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। फिर आता है स्पोरोडिक। अब जो स्पोरोडिक जो होता है इसके अंदर ओनली इंडिविजुअल अफेक्ट होता है, इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ओनली मतलब बात करें कि जो सिंगल पर्सन जो होता है वो एक तरह से अफेक्ट होता है जिसकी वजह से पेशेंट की जो नेक होती है वो एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। मेनली बात करें कि जो स्पोरेडिक के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कि जो मेनली देखा गया है कि इंडिविजुअल के अंदर भी मेनली जो फीमेल्स जो होती है एट द एज ऑफ 40 जो 40 ईयर की जो फीमेल होती है उनके अंदर कॉमनली देखने को मिला है कि जो गोइटर जो होता है वो एक तरह से पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और मेनली बात करें कि अगर उनके अंदर उनकी डाइट प्लान को अपन इंक्लूड करते हैं और उनके अंदर फैमिली हिस्ट्री को भी इंक्लूड करते हैं। फैमिली हिस्ट्री इसलिए करते हैं कि क्योंकि जो पेशेंट जो होता है उनके फैमिली के अंदर अपन को ये डिनोट करना होता है कि जो पेशेंट है उनके अंदर अगर पहले वाले फैमिली पर्सन जो है उनको भी एक तरह से गोइटर हुआ है कि नहीं। अगर समझो कि जो फर्स्ट पर्सन जो है फैमिली के अंदर अगर उसको गोइटर जो हो चुका है तो अपन ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि जो उसका नेक्स्ट पर्सन जो होगा उसके फैमिली के अंदर वो भी एक तरह से गोइटर का पेशेंट हो सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो पेशेंट जो होते हैं गोइटर के उसके अंदर उसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अपन कैसे करेंगे। मेनली बात करें सबसे पहले तो अपन उसको थायराइड टेस्ट मेनली बात करें थायराइड टेस्ट। अब जो थायराइड टेस्ट जो होता है उसके अंदर मेनली पेशेंट के अंदर T3 और जो T4 जो लेवल जो होता है उनको अपन को इंक्लूड करना होता है कि उसके अंदर टेस्ट करना होता है किसका T3 और T4 का। अगर अपन थायराइड टेस्ट के अंदर T3 और T4 का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो अपन नॉर्मल रेंज से अगर जो T3 और T4 का जो लेवल है अगर बढ़ा हुआ है रिपोर्ट के अंदर तो पेशेंट के अंदर अपन बोल सकते हैं कि गोइटर एक तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि उसके अंदर अपन पेशेंट को एक्सरे भी करवा सकते हैं और सेफेस्ट मेथड के अंदर अपन उसकी MRI भी करवा सकते हैं। और मेनली बात करें CT स्कैन भी पेशेंट को अपन रेफर कर सकते हैं। और सबसे पहले तो अपन को कोई डिसीज हो तो उसके अंदर सबसे पहले अपने को हिस्ट्री कलेक्ट करनी होती है और उसके बाद में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। मेनली बात करें कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मेनली बात करें कि जो थायरोक्सिन की जो इंजेक्शन जो होती है उसको अपन को पेशेंट को डेली मंथ के अंदर देना होता है। अब जो थायरोक्सिन जो इंजेक्शन होती है उसका कुछ डोज होता है 0.15 से लेके जो मेनली अपन ने बात किया कि जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपने को इंजेक्शन थायरोक्सिन इंजेक्शन की मंथली इंजेक्शन देते हैं। ये मतलब मंथली के अंदर इंजेक्शन देना होता है। उसके अंदर जो डोज होती है वो कितनी होती है 0.15 से लेके 0.2 mg
ये कोई डोज होती है थायरोक्सिन इंजेक्शन की जो अपने पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो पेशेंट जो होता है गोइटर का, उसके अंदर अपन उसको थायरेक्टोमी भी करवा सकते हैं। थायराइड एक्टोमी, जो थायराइड एक्टोमी होता है उसके अंदर भी पेशेंट को अपन एक तरह से रेफर कर सकते हैं कि इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। थायराइडोटोमी के अंदर क्या होता है, अगर पेशेंट जो होता है, मेनली बात करें कि थायराइड कैंसर, जो थायराइड कैंसर जो होता है उसके अंदर अगर मैलिग्नेंट टाइप का अगर कैंसर होता है तो उसके अंदर अपन थायराइडोटोमी करवा सकते हैं।